साथियों गुड इवनिंग। भारती सर की क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। अब देखिए, हम लोग अभी तक रेशियो प्रपोर्शन पढ़ चुके हैं, परसेंटेज पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। भारती सर की जो यूट्यूब आईडी है @रामानंदभारती1984, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे और बेसिक मैथमेटिक्स आप सीखते रहें। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये जान चुके हैं कि प्रॉफिट कब होगा, एसपी ज़्यादा होगा तब प्रॉफिट होगा, लॉस कब होगा, साथ ही साथ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम लोग निकालना सीख चुके हैं। आज यहाँ पे दो फार्मूला अलग लिखे गए हैं। इस तरह से देखते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हो या लॉस परसेंट दिया हो तो किस तरह से सीपी और एसपी में क्या रिलेशन बनता है, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। पहला देखते हैं, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो क्या होगा, एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा 100 प्लस कर देंगे तो वो एसपी के बराबर ही आएगा, और साथ साथ हमें सीपी भी मालूम होना चाहिए, कास्ट प्राइस भी मालूम होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाँ, उसी के नीचे अगर सीपी निकालना रहे तो क्या करेंगे, बिल्कुल उसी का उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ से हम पक्षांतर कर सकते हैं, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से है, व्हेन देयर इज अ लॉस, देन लॉस हो रहा हो तो क्या होगा, लॉस हो रहा हो तो घटेगा। एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, और इसी प्रकार सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ये कुछ सूत्र या फार्मूले लिखे गए हैं। अब इनका प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग, देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सुहाना सेल सोफा सेट फॉर 9600 मेकिंग अ प्रॉफिट 20%। सोफा सेट सेल कर रही है 9600 रुपए में। एसपी दिया है रुपीज 9600। 9600 में जब सेल किया जा रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट है 20%। कितना परसेंट है, 20%। हमें कैलकुलेट करना है कि सीपी क्या होगा, सीपी बराबर क्या होगा। देखिए ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, कास्ट प्राइस निकालना, कास्ट प्राइस 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, इसी में रख देंगे। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 100 प्लस 20 और इंटू क्या आ जाएगा, एसपी। कितने में सेलिंग प्राइस है, 9600। इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 अपॉन 120 इंटू 9600, 12 के टेबल पे कट जाएगा। और इसको हल करेंगे तो 8 1 जा 8 और 000, कितना रुपीज आया, 8000। सीपी बराबर कितना आया, 8000। कहने का मतलब इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन हमने किया, सीपी कितना था सोफा सेट का, 8000 रुपए, और कितना सेलिंग प्राइस था 9000 या 9600 रुपए, और कितने का लाभ लिया जा रहा है, 20% का लाभ लिया जा रहा है। इस तरह से सवाल बनेंगे। होता क्या है साथियों, देखिए हमने आप लोगों को परसेंटेज में बता दिया कि कितने परसेंट को हम फ्रैक्शन में कैसे, यहाँ पे 20% है, 20% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1/5। 20/100 का मतलब 1/5 फ्रैक्शन में बदल सकते हैं आसानी से। साथ ही साथ जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को जोड़ना पड़ता है। कास्ट प्राइस में प्रॉफिट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तभी हमें सेलिंग प्राइस आएगा। जैसे सीधा सा कोई एक क्वेश्चन हो, इस पे अगर लगाना हो, इस फार्मूले पे, तो प्रॉफिट परसेंट हमें जोड़ना पड़ेगा। 100 रुपए की कोई वस्तु है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपए,
और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110 रुपये। इस तरह से बनता है। उसी को सूत्र के रूप में बना दिया गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जोड़ दीजिए 110 बटे 100 इंटू सीपी कितना है 100 ही है। 110 बटे 100 इंटू कितना हो जाएगा 100। ये 100 से 100 कैंसिल तो 110 आ जाएगा एसपी, क्योंकि 100 मान के हमने किया था। इसी तरह से सभी सवालों में लगेगा। प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर लीजिए अपन 100 इंटू सीपी, चाहे ऐसे निकालिए आप प्रॉफिट परसेंट निकाल के सीपी में जोड़ दीजिए, एसपी आ जाएगा। कोई इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। और इसी प्रकार से अगर सीपी निकालना हो तो 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, फिर प्रॉफिट परसेंट को 100 में जोड़िए और 100/20% है 120, 30% 130, अब एसपी से मल्टीप्लाई करके सीपी या एसपी में से कोई ना कोई दिया ही रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और मान लेते हैं, पहला दूसरा, किसी वस्तु का सीपी 5000 रुपीज है और इस पे हमें 10% का प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट परसेंट कितना है 10, प्रॉफिट लिख देते हैं 10%। अब एसपी निकालना, तो एसपी बराबर निकालने में क्या हर्ज है, ये सीपी है कास्ट प्राइस, इसका 10% निकालेंगे 500 रुपये हो जाएगा। 10% मैंने 1/10, 1/10 कर लेंगे 500, सीपी में 500 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 5500 रुपये। फार्मूला जाएंगे तो क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू 100/120 हो जाएगा अपान, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। प्रॉफिट लेना है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, और लॉस है तो 100 में से घटा के लिखेंगे। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अब यहाँ पे 120 हो गया अपान 100 इंटू सीपी कितना है 5000, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे और 12×5 60, हाँ 10%, 1/10 500, 12×5 60 और 2 जीरो 6000 है। एसपी बराबर कितना आ जाएगा 20% पे 6000 आएगा, क्योंकि 10% हम लिए तो 10% 110 हो गया ना, तो 10 × 11×5 55, 5500। अगर 20% लेते तब बताएं 10% लिए, 20% लिए, 20% लेते तो 120 हो जाता, तब 6000 हो जाता। यहाँ पे एसपी कितना हो गया 5500। तो इस तरह से इन प्रश्नों को लगाएंगे। इनको जरा नोट करिए, तो इस पे भी एक आध प्रश्न कराएं आप लोगों से। हाँ साथियों, एक छोटा सा प्रश्न फिर हमने लिख दिया है, नीचे वाले फार्मूले पर आप लोग देख सके। व्हेन द एग्जैक्ट लॉस, किसी वस्तु का सीपी है 10,000 रुपये और लॉस परसेंट दिया जा रहा है 10% का, तो लॉस परसेंट 10% है। एसपी हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, लॉस परसेंट हो रहा है कभी मतलब घटेगा दाम, सीपी से कम ही होगा, सीपी से घटेगा तब एसपी कम होगा तो लॉस होगा, और एसपी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। लॉस परसेंट निकालना है, वैसे भी अगर इसका 10% निकाल के सीपी में से घटा दे तो हमें एसपी आ जाएगा, क्योंकि कोई चीज अपने आप में 100% होती है। 10% लॉस हो रहा है तो कहने मतलब वो वस्तु बची कितनी 90% बची, 100 माइनस लॉस परसेंट, यह 100 माइनस लॉस परसेंट का मतलब 100 माइनस 10 अपान 100 इंटू सीपी कितना है 10,000। ठीक, समझ में आई बात। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 90 इंटू 100 बराबर कितने रुपए आ गए 9,000 रुपए आ गए। एसपी का मान कहने मतलब कितने का लॉस हुआ 1000 रुपए का लॉस हुआ। 10,000 सीपी था और एसपी कितना 9,000, तो लॉस कितने का हुआ 1000 रुपए का हुआ। इसी प्रश्न को इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमें 9,000 दे दिया जाए, एसपी दे दिया जाए, सीपी निकालना हो बिल्कुल 100/100 माइनस 10। ध्यान ये रखना है कि अगर एसपी निकालना, चूंकि सीपी से ही एसपी बनेगा, कास्ट प्राइस से आगे बढ़ेंगे, प्रॉफिट होगा जोड़ेंगे, लॉस होगा घटाएंगे। जोड़ लिए 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस, तो क्या बनेगा एसपी बनेगा। और एसपी सीपी अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे 100 अपान करके लिखेंगे, 100 अपान प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, दोनों एक में करेंगे तो सीपी इक्वल टू 100 अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या
लॉस परसेंट इंटू सीपी, और इसको करेंगे तो एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो इस तरह से इन सूत्रों पर हम अभ्यास प्रश्नों को लगाएंगे। आप लोग थोड़ा प्रयास करिएगा, कुछ प्रश्न और देखते हैं, अलग टाइप के प्रश्न। कहा जाए 20 वस्तुओं का सीपी 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, या 25 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट की गणना करिए। 25 सीपी 25 का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब बताओ कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या प्रॉफिट लॉस परसेंट में हमें बताना है। तो हमने क्या कहा कि जब इस तरह से पक्षांतर कर देते हैं, सीपी बटे एसपी बराबर 20 बटे 25 आ जाएगा। सीपी बटे एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटे 25। 5 की टेबल पर काटिए। अब सीपी और रेशियो एसपी लिख लीजिए। सीपी कितना है 4, एसपी कितना है 5। यहीं से अब इसको डायरेक्ट आप लोग बना लीजिए। क्या बनेगा, 4 रुपए में खरीदा गया, 5 रुपए में बेचा जा रहा है। अपने आप क्लियर हो गया कि लाभ होगा। प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, पहले प्रॉफिट बताइए, 4 से कितने रुपए का, 1 रुपए का, कितने पे 4 पे, 1/4। 1/4 को ही परसेंट में बदलना है, गुणा 100 कर लीजिए, सब लोग जान रहे हैं। 1/4 कितना परसेंट, 25%। वो जो हमने बताया था इसमें परसेंटेज में, उसी का प्रयोग कर दीजिए, या फिर यहाँ पे परसेंट में बदलना है फ्रैक्शन को, गुणा 100 कर दीजिए, 25% आ जाएगा। गुणा 100 कर देंगे तो ये प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। ठीक, 1/4 का मतलब हुआ 25%। इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे 20 का सीपी 25 वस्तुओं को, या बुक का एक प्रश्न देखते हैं। बुक में है द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल। 10 एसपी इज इक्वल टू 11 सीपी। प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, सीपी अपान एसपी बराबर 10/11। हम जानेंगे सीपी 10 है और एसपी कितना है 11 है। सीपी रेशियो एसपी 10 और ये 11। अब हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यहाँ पे भी प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 1/, हमेशा प्रॉफिट या लॉस की गणना सीपी पे होती है 1/10। हम जानते हैं 1/10 गुणा 100 करेंगे, ये परसेंट में आ जाएगा, इतना परसेंट। यहाँ पे भी परसेंट, जब गुणा 100 कर देंगे परसेंट में आ जाएगा, कितना 10%। तो इस तरह से हम ये कॉम्पिटिटिव प्रश्नों को करेंगे। कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि 25 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, प्रॉफिट लॉस की गणना करिए, तो प्रॉफिट कितना होगा 25%। और 10 वस्तुओं का एसपी 11 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। एसपी सीपी ध्यान में रखिए, एसपी माने विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस और सीपी माने कास्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा 10% का होगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉफिट एंड लॉस के अभ्यास प्रश्नों को लगाएंगे। इसको नोट करिए। साथियों हो गया होगा, 1-2 दिन हमारी क्लास नहीं आ पाई, वीडियो नहीं आ पाया किसी कारण से। आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे बीच बीच में। अब वैसे भी काफ़ी आगे चल रहे हैं हम, आप लोग बुक में काफ़ी आगे चल रहे हैं। इतना ही देख लीजिए, जो बच्चे नहीं देख पाए हैं पुराना वीडियो देखिए। और हम ये कहते हैं कि आज शिक्षक दिवस पे आप सबको टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साथ ही साथ भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए, रोज देखते रहिए, जो भी वीडियो छूटी हैं उनको भी देखते रहिए। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को खत्म करेंगे। आप सभी को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। जय हिंद।